नमस्कार दोस्तों। बिहार चुनाव में बीजेपी द्वारा अपने मैनिफेस्टो में कोरोना की वैक्सीन मुफ्त में बांटने का वादा किया गया है। अब ऐसे में देखना यह है कि हमारे राज्यों में कब नज़दीक चुनाव है। यूपी में तो 2020 में चुनाव है, लगभग 21 में सॉरी। तो ऐसे में हर राज्य वालों को ये देखना है कि हमारे यहाँ कब चुनाव है, और चुनाव में ही हमें कोई भी वादा किया जाएगा और इसका कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। बीजेपी हो या अदर पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर सपा हो या बसपा हो, बिहार में जेडीयू हो या फिर आरजेडी हो, सब ने अपने अपने स्तर से वादा किए हुए हैं। लेकिन देखना यह होगा क्या जब चुनाव आए तभी वादा किया जाए और चुनाव बाद उस वादे को भुला दिया जाता है। लेकिन जनता इस पर ध्यान नहीं देती। अब वक्त आ गया है कि जनता को इस पर ध्यान देना होगा, तभी हमारा और आपका विकास हो सकता है, देश और प्रदेश का विकास हो सकता है। इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है। वैसे जानकारों का मानना है कि कोरोना की वैक्सीन साल 2021 के अंत तक आने की संभावना है। इसके पहले कोई संभावना नहीं है। ऐसे में हम किसी भी पार्टी द्वारा कोई भी वादा किए गए हैं तो उस पर हम उसके बहकावे में ना आए, अपने मतों का प्रयोग अपने विवेक के अनुसार करें। कौन सी पार्टी हमारे हित में है, कौन सी पार्टी हमारे अहित में है, कौन सी पार्टी मिडिल क्लास को ध्यान में रख कर काम कर रही है, कौन सी पार्टी नहीं कर रही है। अतः आप सभी से हमारी विनती है कि आप सब अपने मतों का सही उपयोग करें और वोट जरूर दें। वैसे बिहार चुनाव में एक चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट पर जा पहुंची है, वो है विपक्ष का एजेंडा सेट करना। हर बार हर चुनाव में, चाहे वह विधानसभा के चुनाव हो चाहे वह लोकसभा का चुनाव हो, पिछले 6-7 सालों में देखेंगे तो एजेंडा सेट करने वाली जहाँ तक बात थी वो बीजेपी सेट करती थी और हमेशा विपक्ष जो है डिफेंस में चला जाता था। लेकिन इस बार बिहार चुनाव में एजेंडा सेट की है विपक्ष ने। उसका श्रेय जाएगा तेजस्वी यादव को। 10 लाख की नौकरी देना। 10 लाख की नौकरी की जब बात की तेजस्वी यादव ने तो पहले तो सुशील मोदी जो कि वित्त मंत्री भी रहे हैं बिहार सरकार में, गठबंधन जेडीयू में, और साथ ही जो है बहुत ही जानकार और पुराने अनुभवी नेता हैं। लेकिन जब तेजस्वी यादव ने कहा कि 10 लाख की नौकरी हम देंगे तो इन्होंने कहा कि हमें 58,000 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा और कहाँ से लाएंगे, कहाँ से देंगे नौकरी। और यही बात अपनी रैली में जेडीयू से मुख्यमंत्री और जेडीयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार ने भी कही। लेकिन इन्हें शायद पता नहीं था कि कुछ ही देर में बीजेपी अपनी मैनिफेस्टो में 19 लाख की नौकरी देने की वादा करेगी। अब सवाल यह उठता है कि क्या इन्हें पता नहीं था, या पता था तो इन्होंने क्यों कहा कि 58,000 करोड़ का बाहर पड़ेगा। क्या अब 19 लाख का जो वादा बीजेपी द्वारा किया गया नौकरी देने का, अब क्या वो 58,000 करोड़ का जो कह रहे थे 10 लाख पर, क्या वो 1 लाख करोड़ का अतिरिक्त बाहर पड़ेगा। अब ये पैसा कहाँ से आएगा। बीजेपी अपने ही चाल में फंसती चली जा रही है। इस चुनाव में कहीं ना कहीं गिरते हुए चली जा रही है और चुनाव बहुत ही टक्कर का है। लेकिन एक चीज़ हमें भूलना ही नहीं चाहिए, बीजेपी की लोकप्रियता बिहार में कम नहीं हुई है। जेडीयू की एंटी इनकम्बेंसी 15 साल से जो है नीतीश कुमार, उस एंटी इनकम्बेंसी की वजह से तेजस्वी को फ़ायदा पहुंचने के आसार हैं। लेकिन बीजेपी को इसका कोई नुकसान नहीं है। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं बीजेपी और एलजेपी में अंदर ही अंदर बहुत ही अच्छा अंडरस्टैंडिंग है। शायद अगर जेडीयू की सीटें कम आई तो एलजेपी के साथ बीजेपी सरकार बना सकती है। लेकिन देखना यह होगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि क्या तेजस्वी यादव गठबंधन जो है सरकार बना पाती है, या एमआईएम और जो अदर पार्टियों के साथ गठबंधन हुआ है वह कितना नुकसान करती है तेजस्वी यादव का, बीजेपी का कितना फ़ायदा पहुंचता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों। साथ ही आज का हमारा विश्लेषण यहीं ख़त्म होता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।